अक्सर किस्से कहानियों में सुने जाने वाली राजा महाराजाओं की दास्तानें हमें बहुत ही अच्छी लगती है और हम इसे बहुत ही प्यार से सुनना पसंद करते हैं। और यही वजह है कि राजा महाराजाओं की दास्तानों का जो दौर है वो हमेशा दर बदर नया ही लगता है। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं इसी दौर के सफ़र में जो बहुत ही रोमांचक और खूबसूरत होने वाली है। हेलो फ्रेंड, आदाब, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त आज़ाद हूँ, आप देख रहे हैं आज़ाद ब्लॉग्स। फ्रेंड, आज हम जा रहे हैं चंपानगर राजा कीर्त्यानंद सिंह की हवेली पर। सीमांचल के राज्य में बसा ये खूबसूरत सा महल खूबसूरती का एक प्रतीक है। फिलहाल मैं अपने सिस्टर के घर पूर्णिया आया था और यहाँ से लगभग इसकी दूरी 15 किलोमीटर है चंपानगर की। और ये रही मार्केट। अब हम लोग मार्केट में पहुँच चुके हैं। ये मार्केट चंपानगर का है और ये थोड़ा दूरी में है। राजा के दौर में इसी जगह मार्केटिंग का बहुत बड़ा ही प्लेस हुआ करता था। ये बहुत ही खूबसूरत गांव है। किसी दौर में ये बहुत ही बड़ा राज्य था। लगभग 1 घंटे का ये सफ़र है, 1 से 1.5 घंटे का। जी हाँ, पूर्णिया से आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा चंपानगर जाने में। इस गांव की खूबसूरती के बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी हरा भरा ये गांव नज़र आता है, हरियाली से भरा, खूबसूरत। और फाइनली दोस्तों हम लोग राज सिंह की हवेली पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं आप, काफ़ी शानदार नज़ारा है। जहाँ तक नज़र जाती है ये सारा क्षेत्र राजा कीर्त्यानंद सिंह के इलाका में ही हुआ करता था। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं हवेली और ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये खूबसूरत हवेली आज भी भारत के सरजमीं पर मौजूद है। रामपुर के खूबसूरती को बढ़ाने वाली ये हवेली बहुत ही एक नायाब हवेली है। हाय फ्रेंड, अभी हम लोग आ चुके हैं चंपानगर राजा कीर्त्यानंद सिंह की हवेली पर। ये आप देख सकते हैं पीछे ये हवेली है और ये वहाँ उसका इंडोर है, मेन डोर। तो फिलहाल तो हम अंदर तो नहीं जा सकते, पर आपको बाहर से ही इसका पूरा विजुलाइज कराते हैं। लगभग 200 साल पुरानी यह हवेली आज भी चंपानगर के सरजमी पर उसी हाल पे मौजूद है जैसे कि राजा के दौर में हुआ करती थी। कहा जाता है ये नगर उस दौर में बहुत ही खूबसूरत नगर हुआ करता था। जी हाँ, चंपानगर का ये इलाका उस दौर में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और शान हुआ करता था। और इस हवेली की जो कहानियाँ हैं वो काफ़ी रोमांचक हैं। आज के दौर में भी इस हवेली पर राजाओं के वंशकों की हुकूमत चलती है। जी हाँ, इस हवेली के आखिरी नवाब जो अब तक इस दुनिया में है वो इस हवेली का आखिरी वारिस है। जी हाँ, इसी वजह से ये हवेली आज भी गवर्नमेंट के हवाले नहीं की गई है, क्योंकि इनका जो आखिरी नवाब हैं वो इस हवेली पर हुकूमत करते हैं। लाल रंगों से रंगी हुई ये हवेली सुंदरता का एक बहुत ही बड़ा प्रतीक है। अक्सर देखा जाता है कि इमारतों का जो रंग होता है वो लाल ही होता है, और इसी तरह से इस हवेली का जो रंग है वो लाल ही नहीं है, बल्कि इस हवेली में कई तरह के रंगों का प्रयोग किया गया है। जी हाँ, ये आप फ्रंट का जो सामने वाली है वो लोग देख रहे हैं। मेन डोर में जो ये कलर है पिंक वाइट, ये उसी दौर का कलर किया हुआ है। और इसके अंदर में जो हवेलियां हैं उन हवेलियों को अगर आप देखेंगे तो वो जो है बहुत ही अलग अलग तरह के कलरों से उनको खूबसूरती अंदाज में किया गया है। तो यही वजह है इस हवेली के शुमार होने का कि ये अलग अलग अंदाज में, अलग अलग कलरों में हैं और इसकी खूबसूरती का सबसे बड़ी राज यही होती है। कहा जाता है
कि इस नगर का जो नाम चंपानगर रखा गया है, राजा कृत्यानंद सिंह ने अपनी बीवी के नाम पर इस नगर का नाम को रखा गया था, जिसका नाम चंपानगर रखा गया है। उनकी बीवी का नाम चंपा था, इसी वजह से इनका नाम चंपानगर रखा गया है। और ये देखें, ये उसी दौर का मंदिर है जो राजा कृत्यानंद सिंह के दौर में बनाई गई थी पूजा के द्वारा। ये वही पुरानी मंदिर है। देखें, ये अभी तक इसी हालत में मौजूद है। कितना खूबसूरत है ये मंदिर का नज़ारा। यही आप जितना भी ये देख रहे हैं क्षेत्र, ये बगीचे वगैरह, ये सारे के सारे राजा कृत्यानंद सिंह के दौर में ही बनाया गया था, लगाया गया था इन पेड़ों को। और ये सही बात में अगर मैं ये कहूँ तो काफ़ी दूर इलाका में, क्षेत्र में ये फैला हुआ ये हवेली है। अगर आप यहाँ घूमने जाना चाहते हैं तो खास दशहरा के मौके पर इस हवेली को खोला जाता है पब्लिकों के लिए, तो आप इस मौके पर जाएं और इस हवेली की खूबसूरती का नज़ारा उठा सकते हैं। क्योंकि ऐसे ये प्राइवेट हवेली है तो इसे देखने की इजाज़त नहीं है, आप बाहर से ही देख सकेंगे। कहा जाता है इसी कुआं के जरिए उस दौर में पानी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो दौर कुआं से पानी निकाल के यूज़ किया जाता था। और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ फौजी का छौनी हुआ करता था। राजा कृत्यानंद सिंह के फौजियों का छौनी इसी जगह पे हुआ करता था। और ये बगीचा भी उसी दौर में लगाया गया है। राजा कृत्यानंद सिंह के द्वारा ये बगीचा लगाया गया था उस दौर में।